संसार के अंदर आदमी कितना भी जान ले, कितना भी सीख लें, परंतु यह जो विशाल प्रकृति है, परमात्मा की जो ये विशाल जो सृष्टि है, उसके अंदर मनुष्य अपनी ज्ञान की सीमा को कभी भी असीम नहीं बना सकता। जो सीमित ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, यदि उसको भी एक जगह पर संग्रहित किया जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा कल्याण, बहुत बड़ा हित उस विद्या के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकृति के अनंत अथाह इस जड़ी बूटियों के संसार के अंदर परमात्मा की इस अद्वितीय और अति सुंदर इस सृष्टि में यह बिहार, जंगल, पहाड़, नदी, झरने, सब रूप में प्रकृति की जो विविधता पूरी दुनिया के अंदर दिखाई देती है, उस विविधता के रूप में परमात्मा ने उस विविधता में जो दिव्य शक्ति के रूप में जड़ी बूटियों को दुनिया के लिए, मनुष्य के लिए और इस संसार के हर प्राणी के लिए जो दिया है, उन जड़ी बूटियों के संदर्भ में हमारा प्रयत्न है कि अधिक से अधिक जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। चाहे वह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो, जंगल हो, चाहे नदी, पहाड़ हो, कहीं से भी हम उन जानकारियों को संग्रहित करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। उसी श्रृंखला में, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज मैं इस एक विशाल वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ आपको कुछ जानकारियां देने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपको लगता होगा कि इस वनस्पति का वृक्ष से संबंध क्या है। यह वनस्पति, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम इसको बोलते हैं बंदा। बंदा यह पौधा होता है जो पराश्रित होता है, परजीवी होता है। बंदे की दो प्रजातियां आयुर्वेद के अंदर मानी गई हैं। तो एक तो है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम की जो प्रजाति है वह थोड़ी सी, उसके अंदर ये जो फल आते हैं थोड़े से बड़े आते हैं। और दूसरी जो प्रजातियां हैं लॉरेंथस लॉन्गिफ्लोरस। तो ये लॉरेंथस लॉन्गिफ्लोरस की जो वैरायटी है वह ऐसी है कि यह लगभग काफ़ी जगह पर मिलती है। तो यह बड़े बड़े पेड़ों के अंदर ये जो लॉरेंथस लॉन्गिफ्लोरस जो है वो बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर उसकी छोटी छोटी टहनियों में ही होता है। यह पराश्रित परजीवी पौधा है जो दूसरे के सहारे से ही होता है। आपने अमरबेल के विषय में तो बहुत सुना होगा, क्योंकि अमरबेल बहुत जगह उपलब्ध भी हो जाता है, परंतु बंदा सब जगह दिखने को नहीं मिलता है। और बंदे में भी आपने देखा होगा, यह जब पौधा, यह वृक्ष पूरी तरह से पतझड़ की स्थिति में है, जिस पेड़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ यह बकायन, जिसको बकायन बोला जाता है, जो बकायन का पेड़ है ये। और इसमें जो बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा कि बकायन के अंदर जब एक भी अभी पत्ते नहीं है, पतझड़ है, उस समय पर इस बंदे के ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, किस तरह से फूल खिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जब दूसरा सूखने की अवस्था में होता है, दूसरे सर्दी के चलते एक पतझड़ की अवस्था में है, ये लहला रहा है और खिल रहा है। तो यह बंदा जो परजीवी है दूसरे पेड़ में होता है, जब पेड़ सूख जाता है तो यह भी सूख जाता है। इसको काटने की जरूरत नहीं है। यदि दूसरे जिस पेड़ पर मैं खड़ा हूँ उस पेड़ को यदि आप काट दें तो यह पौधा अपने आप सूख जाएगा। दूसरी चीज इसमें देखने की बात है, बंदे के अंदर आप देख रहे हैं ये जो गांठें हैं, ये गांठें दूसरे पेड़ का नहीं है। आप देखिए ये पेड़ की जो टहनी है यह बहुत ही छोटी है। इतनी सी पतली सी टहनी के अंदर इसकी यह लता जो है इसी में लिपटी हुई है और इसी के सहारे से यह पुष्पित और पल्लवित हो रहा है और फैल रहा है। तो जो बंदा है परजीवी है। तो मैंने जैसा कि बताया बंदा की दो प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं। तो उन दोनों प्रजातियों में से दोनों ही बहुत ही गुणकारी है, परंतु यह जो प्रजाति है ये बंदा की, यह थोड़ी सी
जहरीली होती है। जहरीली से मतलब अति निरापद इसको नहीं माना जा सकता है। उचित मात्रा में और कम मात्रा में आपको इसको प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि इसके संदर्भ में अभी एक नया अनुसंधान हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा हमें पता चला है कि यह बंदा कैंसर के लिए अत्यंत गुणकारी है। देख रहे हैं आप इसकी जो गांठें हैं, क्योंकि परमात्मा ने यह जो दुनिया है वो ऐसी बनाई हुई है कि कभी कभी जिस तरह की जो पौधों की आकृति होती है, उस आकृति के हिसाब से जो रोगों की स्थिति होती है, उन रोगों में वो पौधे बहुत काम करते हैं। तो इसके जो गांठ है, जैसे कि आपने देखा होगा, कर्कटार्बुद कैंसर को हम आयुर्वेद में बोलते हैं। किसी तरह से जो केकड़े की आकृति का और बड़ी विभत्स और बहुत ही भयावह सा उसकी गांठ का स्वरूप हम वर्णन करते हैं। यदि आप बहुत ध्यान से देखें इस बंदा की गांठ को, आप देखिए कि इसी तरह की कुछ आकृति इसमें बनती है। तो शायद इस वजह से भी हो कि यह अत्यंत अभी इसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है कैंसर के ऊपर, कि ऐसा माना जाता है कि यह कैंसर के लिए अत्यंत गुणकारी है। अभी इसके ऊपर और कार्य होगा तो हम सही सही बताने की स्थिति में होंगे कि यह कितना लाभकारी है। दूसरी बात, ये जो बंदा है, आपने देखा होगा कुछ इसकी आकृति हड्डी की जैसी है। आयुर्वेद में इसका जो प्रयोग है प्राचीन काल से ही काफी इसका वर्णन है। बहुत ही जगह पर इसके विषय में, इसके संदर्भ में ऋषियों ने लिखा हुआ है। तो इस बंदे का जो गांठ है, वो गांठ का प्रयोग हड्डी रोगों में, हड्डी जिनकी टूटी हुई हो, हड्डी जोड़ने के लिए, हालांकि हड्डजोड़ है, विधारा है, बहुत सारे दूसरे ऐसे औषधीय पौधे हैं, उनमें से ये जो बंदा है यह अपने आप में एक अभूतपूर्व पौधा है, एक अद्वितीय पौधा है, एक विलक्षण और बहुत ही गुणों से परिपूर्ण यह वनस्पति है बंदा। तो बंदा को क्या करना है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये दूसरे ही पेड़ में होता है। बंदा ऐसा बंदा है यह दूसरों के सहारे से जीता है, और ऐसा बंदा है यह कि दूसरे के मरने से ही यह भी मर जाता है। हमें इतनी पराश्रितता जीवन में नहीं होनी चाहिए कि हम इतना दूसरे का आलम्बन ले लें कि जब वह उसकी किसी तरह से हानि हो जाए तो कहीं हम भी पूरी तरह से अपने अस्तित्व को न खो बैठें। परमात्मा के लिए ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है कि इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या या अहम ब्रह्मास्मि। शायद मेरे रूप में मुझे ऐसा लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि का जो अर्थ है वो यही है, अग्निमयम लोहम, कि लोह जो है वो अग्नि में डाल देने के बाद में वो अग्नि का ही गोला प्रतीत होता है, उसका जो अपना स्वरूप है वो समाप्त हो जाता है। तो जब हम परमात्मा में इतने लीन हो जाएं कि हमारा जो अस्तित्व है, आत्मा का जो अस्तित्व है, कुछ क्षण के लिए समाप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि अहम ब्रह्म अस्मि। तो शायद इसी तरह से यह बंदा भी हमें यह शिक्षा दे रहा है कि यह आज इसका अपना स्वरूप है, परंतु इसका अपना स्वरूप पूरी तरह से दूसरे के स्वरूप पर आश्रित है। आप देख रहे हैं यह शीतकाल का समय है, शीत ऋतु है, बहुत ही सर्दी है, और उस सर्दी में भी जब दूसरे वनस्पतियों में यहाँ पर पत्तियाँ भी नहीं है, उस समय पर यह पुष्पित हो रहा है यह बंदा। तो इस बंदे की गांठ को दूसरे पौधे को इसमें से अलग कर लें। हालांकि क्योंकि यह लकड़ी ही है एक तरह से, ये लता भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, एक बीज की लकड़ी जैसी है। उस लकड़ी को लेकर के यदि इसको सुखा करके लेते हैं, इससे टूटी हुई हड्डियां जल्दी जुड़ती हैं। हड्डी जिनकी टूटी हुई हो, हड्डी को जोड़ने में यह पत्ता और गांठ पूरा सहयोग करता है। तो इन गांठों को लेकर के और इसके पत्तियों को और लकड़ी को लेकर के बंदे के इसको कूट करके आप सुखा करके रखें। सूखने के बाद में इसका पाउडर करके यदि आप 3-3 ग्राम भी सुबह शाम नियमित रूप से लेते हैं, इससे शरीर में जो आपकी हड्डियों की कमजोरी है, वो हड्डियों की कमजोरी इससे निश्चित रूप से दूर होती है। टूटी हुई हड्डियां इससे जल्दी जुड़ती हैं। और एक चमत्कारिक और इसका बहुत ही गोपनीय और एक दिव्य प्रयोग है कि इसकी जो पत्तियां हैं, यदि इन पत्तियों को तोड़ करके यदि हम बांध देते हैं टूटी हुई हड्डी के ऊपर, तो इससे हड्डियां जल्दी जुड़ जाती है। हड्डी को जोड़ने में यह पत्ता पूरा सहयोग करता है।
और इसके अतिरिक्त इस पत्ते के अंदर एक और बहुत ही दिव्य गुण है, वह है रक्तस्राव को रोकने का। किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही हो या बहुत ही ज्यादा दस्त लग रहे हों, उस स्थिति में भी इसकी बंदे की पत्तियां बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो उसमें आपको क्या करना है, 1 या 2 पत्तियां आप ले करके इसको पीस करके आप शरबत की तरह से उसको पिला दें। जिसको भयानक ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वह कोलेरा भी क्यों ना हो, हैजा भी क्यों ना हो, इससे पूरा लाभ होता है। और जिनको ओवर ब्लीडिंग होती हो, जिन माताओं बहनों का खून किसी भी तरह से नहीं रुक रहा हो, तो बंदे की पत्तियों को पीस करके दीजिए सुबह शाम कुछ दिन लगातार, तो निश्चित रूप से होगा लाभ, इसमें कोई नहीं है संशय। जैसे कि मैंने कहा, बहुत जहरीली तो नहीं होती हैं, बस ध्यान ये रखना है कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जिनको भयानक खांसी हो, खांसी में भी इस बंदे के पत्ते को सुखा करके उस सूखे हुए पत्तों का पाउडर करके 1 या 2 ग्राम पाउडर में आप शहद और थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके सुबह शाम चाट लें। खांसी में भी यह बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही गुणकारी है। तो खांसी के लिए, आपके ओवर ब्लीडिंग के लिए, हड्डियों के लिए आज ऑस्टियोप्रोसिस हमारे दूषित खान पान की वजह से, अनियमित दिनचर्या और तनाव की वजह से आज फैल रहा है। अर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस बिल्कुल महामारी की तरह से आज अर्थराइटिस के जकड़ में सारी दुनिया एक तरफ से मानो जकड़ती ही जा रही है। उसका समाधान भी इस बंदे के अंदर है। यह जो बंदा, ये बंदा से मीन्स कोई आदमी नहीं, बंदा से मतलब है यह पौधा, जिस वृक्ष के अंदर ये लता लगी हुई है, जिस लता के पास में मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है बंदा, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंथस लॉन्गिफ्लोरस। इसकी यह प्रजाति है। जिनको ऑस्टियोप्रोसिस, अर्थराइटिस की समस्या है, इसको यदि पाउडर करके सुबह शाम प्रतिदिन लगभग लेते हैं 2 ग्राम की मात्रा में, तो जो ऑस्टियोप्रोसिस की जो समस्या है वह खत्म हो जाएगी। और यदि इसको पंचकोल के अंदर चब्बे, चित्रक, पीपल, पिपला मूल और सोंठ, उसके अंदर लगभग 2 ग्राम पंचकोल और 1 से 2 ग्राम इस बंदे की पाउडर को, इसके चूर्ण को मिला करके आप बना करके पीते हैं प्रातः सायं काढ़ा बनाने के लिए 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम रह जाए, उबलने के बाद छानिए और आप पीजिए। तो इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस और हड्डी गलने की बीमारी, हड्डी ना जोड़ने की समस्या हो जाएंगी दूर और आप हो जाएंगे मजबूत, शक्तिशाली, हड्डियों से युक्त पुरुष। तो आइए हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और जैसा कि दमा के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। और जिन माताओं और बहनों को, जैसे कि मैंने कहा, ओवर ब्लीडिंग होती हो, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही कारगर, बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उपयोगी पौधा है। और जिनको किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, सूजन है, उस सूजन के लिए भी इसको आप उबाल करके और अच्छी तरह से उस जगह पर यदि आप करते हैं सिकाई, तो इससे जो सूजन है शरीर की, वह सूजन भी होती है दूर। आप जहां भी बंदा मिले उस बंदे से लीजिए सेवा, और बंदा बंदे को रखेगा ठीक, और आप होंगे स्वस्थ और रोग से रहित। तो यह लाभकारी है बहुत विविध रोगों में, विशेष करके जो हमारी आशा है कैंसर जैसे भयानक और जटिल रोग में। हालांकि पतंजलि योग पीठ के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के तत्वाधान में आज जो कैंसर के ऊपर कार्य हो रहा है, उससे आज लाखों लोगों को नया जीवन मिला है। योग और प्राणायाम से वो ठीक हुए हैं और औषधि से वो ठीक हुए हैं। कहीं पर जहां हम काबू नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में भी हम आशान्वित हैं, हम कहीं निराश नहीं हैं, हताश नहीं है। परमात्मा की जो कृपा है, ऋषियों की जो विद्या है, इसके अंदर ही कैंसर और एड्स जैसी भयानक बीमारियों का समाधान भी हम ढूंढ रहे हैं। और उसके लिए पतंजलि योग पीठ श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के तत्वाधान में पूरी तरह से लगा हुआ है। और आज भी हमारे पतंजलि योग पीठ के द्वारा हजारों कैंसर से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा की जा रही है। तो बंदे के ऊपर भी जो अनुसंधान हुआ
है वो यही बताता है कि यह बंदा कैंसर के लिए भी उपयोगी है। इसके लिए और भी हम कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप अर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोप्रोसिस के लिए, खांसी के लिए, दमा के लिए, ओवर ब्लीडिंग के लिए और हड्डी संबंधी समस्त रोगों के लिए इस बंदे का प्रयोग करिए और आप रोग मुक्त होइए, क्योंकि यह बहुत ही लाभकारी है। दूसरा, यह बंदा जो है ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ाने की क्षमता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसके स्पर्श से आती हुई वायु, क्योंकि यह मैं ये नहीं कह सकता, देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप देख रहे होंगे इसके पुष्प भी कितने अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर फूल हैं, परंतु इन फूलों को आप गमलों में नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि यह पराश्रित है। और दूसरी कमाल की बात यह है कि यदि आप इसको किसी पेड़ में चढ़ाएंगे तो यह नहीं लगता है, होता है अपनी इच्छा से, परंतु लाभ ले सकते हैं आप अपनी इच्छा से। इस सूखी हुई लकड़ी को भी यदि आप घर में रखते हैं तो वह भी लाभकारी है, उपयोगी है। आपको रोग से बचाने में उससे मिलेगा आपको सहयोग। तो आप अपने घर में रखिए, जिससे कि रोगों की अभिवृद्धि ना हो पाए घर में, जिससे रोगों से हो बचाव। यह बहुत ही लाभकारी गुणकारी पौधा है यह बंदा की जैसे कि मैंने कहा कि 2 प्रजातियां होती हैं, जिसको विस्कम एल्बम और लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस के नाम पर 2 चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। तो दोनों को ही आयुर्वेद में बंदा के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस बिल्कुल विचित्र किंतु अभूतपूर्व और अद्भुत इस वनस्पति का, इस बंदे का आप प्रयोग करिए और अपने जीवन को बिल्कुल आनंद और शांतिपूर्ण बनाइए। और हम फिर देंगे, चाहे हमें उठाना पड़े कितना ही कष्ट, फिर भी हम लगेंगे, हम प्रयत्न करेंगे। जो हमारा मिशन है किस तरह से दूर हो आपका कष्ट। तो देखते रहिए इस कार्यक्रम को और दूर करिए अपने कष्ट को, और अपने मित्र परिवार और बंधु बांधवों के दुखों को हम हरेंगे। पूरे देश को हमारा संकल्प है, हम स्वस्थ बनाएंगे, पर वह तभी पूर्ण होगा जब आप देंगे हमारा साथ। तो कल फिर हम आपके साथ होंगे एक और इसी तरह के जंगल की कोई दिव्य वनस्पति और जड़ी बूटियों को